हेलो स्टूडेंट्स। तो आपका हमारे चैनल एग्जाम मेंटर में स्वागत है। बच्चों, हमने पिछली वीडियो में क्या करा था? हमने पिछली वीडियो में एरर फंक्शन को देखा था कि एरर फंक्शन क्या होता है, उसके यूज कहाँ है, फिजिक्स में कहाँ कहाँ उसके यूज हैं, और उसकी बेसिक नॉलेज ली थी और उसकी प्रॉपर्टीज को बताया था कि एरर फंक्शन की क्या प्रॉपर्टी होती है ग्राफ्स के द्वारा। तो बच्चों, आज हम क्या करेंगे? इस वीडियो में एरर फंक्शन को ही कंटिन्यू करेंगे, एरर फंक्शन की प्रॉपर्टीज को प्रूफ करेंगे और ये जानेंगे कि एरर फंक्शन को मैथमेटिकल फॉर्म में किस तरह और लिख सकते हैं हम। ठीक है। एरर फंक्शन क्या होता है बच्चों? एरर फंक्शन होता है बच्चों अपना ई आर एफ। एरर फंक्शन का ऐसे डिनोट करते थे, हमने पिछली वीडियो में देखा है बच्चों। उस वीडियो को पक्का देख के आना, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आएगा। ये 2/√पाई 0 to x ई की पावर -u² dt। बच्चों, इसको क्या बोलते हैं हम? एरर फंक्शन। यहाँ u की जगह t ले लो, कुछ भी ले सकते हैं बच्चों। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? एरर फंक्शन। और बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन भी देखा था हमने। कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन क्या था? एरर फंक्शन कॉम्प्लीमेंट्री था 2/√पाई एक्स से इंफिनिटी। इसमें बस बच्चों यही फर्क था। इसमें इंटीग्रल क्या है? 0 to x है, यहाँ पे क्या है? x to इंफिनिटी ई की पावर -u² dt du। ठीक है। तो बच्चों, ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन। बच्चों, आज हम क्या करेंगे? इन दोनों फंक्शन को ये देखेंगे कि इसकी अल्टरनेट फॉर्म कौन कौन सी है। अल्टरनेट फॉर्म इनकी। और हम ये देखेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे बच्चों। ठीक है। अल्टरनेट फॉर्म मीनिंग मतलब बच्चों इसकी अनदर फॉर्म। इसको और कैसे लिख सकते हैं हम? इसको हम और कैसे लिख सकते हैं ये देखेंगे, और इसकी प्रॉपर्टीज को देखेंगे एरर फंक्शन की। ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन की क्या देखेंगे बच्चों? प्रॉपर्टी देखेंगे। ठीक है। इसकी अनदर फॉर्म देखनी है ना हमारे को, इस इंटीग्रल को और कैसे दर्शाया जाता है। तो मान लो बच्चों, मैंने क्या मान लिया? लेट u² = t। तो बच्चों, यहां से क्या हो गया? u की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? √t। ठीक है। और u = t½ ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, u आ गया बच्चों अपने पास। क्या आ गया? u किसकी टर्म में? t की टर्म में आ गया। और बच्चों, यदि मैं इसका इंटीग्रेशन करूं, क्योंकि मेरे को du चाहिए, du क्या बन जाएगा बच्चों? 1/2 t की पावर 1/2 - 1। एक पावर कम करते हैं तो बच्चों क्या बन गया यहां से? t की पावर -½ तो इसको बच्चों क्या लिख सकते हैं हम? 1/2 √t। तो बच्चों ये तो आ गया du। तो बच्चों, क्या हो रहा था? ये लिमिट है x की और 0 की, ये पहले u में डल रही थी, पर अब हमने फंक्शन किस में चेंज कर दिया? t में। तो अपने को t की लिमिट चाहिए। तो अपने को किसकी लिमिट चाहिए? t की। देखना बच्चों, अब u और t। बच्चों, जब u जीरो था तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। ठीक है। जब u 0 था तो t की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। बच्चों, जब u x हुआ तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी? x²। अब बच्चों, मैं क्या कर रहा हूं? ये du, जो ये du है,
और जो t है, सॉरी यहां से dt की वैल्यू निकालेंगे ना हम du इज इक्वल टू ये बन गया, यहाँ पे dt आएगा। तो बच्चों मैं dt और du की वैल्यू यदि मैं पुट कर दूं तो इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा अपना, एरर फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 2/√पाई इंटीग्रल ऑफ 0 to x², क्योंकि बच्चों अपनी लिमिट क्या चेंज होगी, 0 to x²। अब इस u की जगह बच्चों मैं क्या से लिख सकता हूं, u² की जगह t, तो e की पावर -t, ठीक है, u² की जगह तो t लिख गया। अब इस du की जगह लिखना मेरे को, du की जगह, तो मैंने बच्चे इसका डिफरेंशिएशन करा था बोथ साइड, तो ये तो हो गया था du, इसका क्या होगा, हाफ t की पावर में से एक कम dt, ठीक है। तो यहां से मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है, इस du की, तो du की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, हाफ 2 √t dt, हाफ √t dt, ठीक है। तो बच्चों 2 से तो 2 गया, तो एरर फंक्शन की अल्टरनेट फॉर्म क्या आ गई अपने पास, 2/√पाई 0 to x², क्योंकि ये t की लिमिट है, ठीक है, 0 to x² e की पावर -t बाय में 1/में √t dt। बच्चों ये आ गई एरर फंक्शन की अल्टरनेट फॉर्म, ये x² आएगा। तो ऐसे बच्चों हमने क्या निकाल ली, एरर फंक्शन की अल्टरनेट फॉर्म निकाल ली। अब हम क्या कर रहे हैं, अब बच्चों हम क्या निकालें, कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन की भी अल्टरनेट फॉर्म निकालेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन को और कैसे लिख सकते हैं हम, सेम तरीका है बच्चों, ठीक है। सबसे पहले यहां आपको यदि वो ना आया तो इसमें पक्का समझ आ जाएगा, देखना। एरर फंक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता था बच्चों, 2/√पाई, x टू इंफिनिटी होती है बच्चों यहाँ पे लिमिट, ठीक है, e की पावर -u² du। सबसे पहले क्या मानू मैं, इस u² को मैंने क्या मान लिया बच्चों, t मान लो, क्या मान लिया, कुछ भी मान लो, u भी कुछ भी, t मान लो, मैंने क्या मान लिया, t। तो मैं u किसके इक्वल हो गया बच्चों, √t, u किसके इक्वल हो गया, √t। तो मेरे को क्या चाहिए, du चाहिए, तो du किसके इक्वल हो गया, हाफ t की पावर 1 माइनस 1/2, 1/2 -1, क्योंकि t की पावर हाफ है, t की पावर हाफ है, तो मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया, तो ये बन गया 1/2 -1 dt, ठीक है। तो ये बन गया बच्चों 1/2 √t। अब क्या करूंगा मैं, लिमिट चेंज करूंगा, क्या है, u और t। बच्चों यहाँ पे हम वैल्यू किस में रख रहे थे, u में, तो अब मेरे को फंक्शन किस में चेंज करना है, अब मैं देखना, ये du और किसकी वैल्यू, u² की वैल्यू इसमें रख दूंगा, तो t में आ जाएगा पूरा फंक्शन। तो क्या आ गया, एरर फंक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री x क्या आ गया, 2/√पाई इंटीग्रेशन, अभी मेरे को, मैंने इंटीग्रेशन की लिमिट तो निकाली नहीं है, e की पावर -t, ठीक है, क्योंकि u² की जगह तो t रखा है, और du की जगह क्या रख दूं, 1/2 √t dt, ठीक है। तो अब मेरे को क्या निकालनी है, लिमिट निकालनी है इस इंटीग्रल की, क्या निकालनी है, लिमिट निकालनी है इस इंटीग्रल की। तो बच्चों पहले लो, यदि u की वैल्यू मैं x रख दूं, यदि मैं u की वैल्यू क्या रख दूं, x रख दूं, x, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, x²। देखो बच्चों मैं क्या कर रहा हूं,
u में x रखूंगा तो t की वैल्यू तो x स्क्वायर हो जाएगी ना। यदि मैं u में क्या रख दूं, x रख दूं, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, x स्क्वायर। u में x रखा तो t की वैल्यू x स्क्वायर। यदि मैं u में इंफिनिटी रख दूं, क्या रख दूं, इंफिनिटी, तो t की वैल्यू तो इंफिनिटी हो जाएगी। तो लिमिट क्या चेंज होगी बच्चों, x स्क्वायर से इंफिनिटी। तो ये है बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन की अल्टरनेट फॉर्म। क्या है ये, कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन की क्या है बच्चों, ये अल्टरनेट फॉर्म है। तो बच्चों अब क्या करें हम, अब मैं इसकी करवाऊंगा प्रॉपर्टीज आपको, ठीक है। सबसे पहली प्रॉपर्टी बच्चों, एरर फंक्शन ऑफ जीरो इज इक्वल होता है बच्चों किसके, देखते हैं एरर फंक्शन जीरो किसके इक्वल होगा। यदि एरर फंक्शन हम जानते हैं बच्चों, एरर फंक्शन x किसके इक्वल होता है, 2/√पाई 0 to x, 0 to x e की पावर -u² dt, ठीक है। ये किसकी लिमिट है बच्चों, एरर फंक्शन x का। तो यहाँ पे x आती है लिमिट। यदि एरर फंक्शन जीरो होगा तो मैं क्या लिख सकता हूं, एरर फंक्शन यदि जीरो हो तो मैं ये लिख सकता हूं 2/√पाई 0 to x, यहाँ x था तो यहाँ x आया, तो यहाँ पे जीरो है तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, e की पावर -u² dt। तो बच्चों ये क्या है, अपर लिमिट भी सेम है और लोअर लिमिट भी सेम है, तो इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। तो बच्चों एरर फंक्शन ऑफ जीरो किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल होता है बच्चों, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी बच्चों, सेकंड प्रॉपर्टी देखना, सेकंड प्रॉपर्टी बच्चों, सेकंड प्रॉपर्टी ये है, एरर फंक्शन ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल होता है बच्चों वन के। ये कैसे आया बच्चों, हम जानते हैं एरर फंक्शन ऑफ एक्स क्या होता है, 2/√पाई 0 to x e की पावर -u² du। तो यहाँ पे क्या रख दे बच्चों, एरर फंक्शन ऑफ इन्फिनिटी किसके इक्वल हो जाएगा, x होता है तो लिमिट यहाँ पे x आती है, तो एरर फंक्शन ऑफ इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 2/√पाई 0 to e की पावर -u² du। यहां तक आई बात समझ, यहां तक आई बात समझ। तो बच्चों यहां पे गामा फंक्शन का यूज होगा, कैसे होगा वो देखना। मान लो बच्चों लेट, क्या मान लिया मैंने, यू स्क्वेयर को मान लिया बच्चों टी मान लिया, क्या मान लिया, यू स्क्वेयर इज इक्वल टू टी। तो बच्चों यू इज इक्वल टू क्या बन गया, टी की पावर हाफ, और डी यू किसके इक्वल हो गया, 1/2 टी की पावर -हाफ। इसका कहने का मतलब 1/2 √t, ये इसके इक्वल हो गया dt। तो बच्चों अब क्या है, लिमिट चेंज करते हैं हम, सिंपल जो हम करते आए हैं। लिमिट क्या चेंज होगी बच्चों, u और t। यदि मैं u में जीरो रख रहा था तो t की वैल्यू भी क्या आ रही है, जीरो। यदि मैं u में जीरो रख दूं तो t की वैल्यू भी जीरो आएगी। यदि मैं u में क्या रख दूं, इन्फिनिटी रख दूं, तो t की वैल्यू भी क्या आएगी, इन्फिनिटी। तो लिमिट तो चेंज होगी नहीं बच्चों, 0 to ∞ रहनी है लिमिट। तो लिमिट क्या रहनी है, 0 to ∞। और हम क्या रख रहे हैं, यू स्क्वेयर की जगह t रख देंगे और डी यू की जगह क्या रख देंगे, 1/2 √t। मैं क्या रख रहा हूं बच्चों, देखना अपना इंटीग्रल ये था 2/√पाई 0 to ∞, लिमिट तो चेंज नहीं हुई थी वहां पे, e की पावर -u² dt था। तो मैं u स्क्वेयर की जगह तो क्या रखूंगा, t 2/√पाई 0 to ∞, क्योंकि लिमिट चेंज नहीं हुई थी, u स्क्वेयर की जगह -t², ठीक है।
सॉरी टी, ठीक है। और डी टी की जगह क्या रखू, डी यू की जगह, डी यू की जगह है बच्चों वरना 1/2 अंडर रूट टी डी टी। ये आ गया बच्चों अपना इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 से 2 काट दूं तो बन गया बच्चों अपना 1 अंडर रूट पाई 0 to ∞ ई की पावर माइनस टी, ठीक है। और टी की पावर में क्या लिख सकता हूं, क्योंकि ये टी की पावर -12 है तो मैं इसको लिख सकता हूं हाफ -1 डी टी, क्योंकि ये -12 है ना, टी की पावर 1 -1 +1/2, तो ये -1/2 होती है बच्चों, ठीक है, -1/2। तो इसको मैं ये लिख सकता हूं। तो अब देखना, अब हम जानते हैं किससे, गामा फंक्शन से, गामा एन इज इक्वल होता है बच्चों इंटीग्रल ऑफ 0 to ∞ ई की पावर -t, ठीक है, और टी की पावर n-1 dt के। तो बच्चों यहां पे n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है यहाँ पे 1/2, क्या है n की वैल्यू, t की वैल्यू t 1/2 है, तो n की वैल्यू क्या है 1/2, तो गामा की वैल्यू क्या आ गई 1/√पाई इंटू 1/2, और गामा 1/2 होता है बच्चों √पाई, गामा 1/2 क्या होता है √पाई। तो √पाई से क्या गया बच्चों, पाई गया, तो एरर फंक्शन ऑफ इंफिनिटी क्या आ गया बच्चों, 1 आ गया, क्या आ गया, एरर फंक्शन ऑफ इंफिनिटी 1 आ गया। बच्चों ऐसे हमने क्या कर ली, दो प्रॉपर्टी खत्म कर ली। तो बच्चों अब हम देखेंगे थर्ड प्रॉपर्टी एरर फंक्शन की, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, थर्ड प्रॉपर्टी अपनी इस तरह है कुछ, एरर फंक्शन ऑफ, जो एरर फंक्शन है एक्स प्लस एरर फंक्शन कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एक्स इज इक्वल होता है बच्चों 1 के। ये अपने को प्रूफ करना है, एरर फंक्शन प्लस कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन किसके इक्वल होता है 1 के। तो बच्चों हम क्या जानते हैं, हम क्या ले लिए, लेफ्ट हैंड साइड ले ली मैंने, क्या ले ली लेफ्ट हैंड साइड। तो मैंने क्या ले लिया, एरर फंक्शन हम जानते हैं क्या होता है 2/√पाई 0 to x, इंटीग्रेशन क्या होता था -u² से dt, ठीक है, प्लस यहां क्या होगा 2/√पाई, इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों x to ∞ ई की पावर -u² से du, सॉरी क्योंकि यहाँ u है तो यहाँ du। तो बच्चों अब देखना, ये फंक्शन सेम है, ये वाला फंक्शन भी सेम है, ये चीज भी सेम है, ये चीज भी सेम है। ये आपको ऐसे नहीं लग रहा कि लिमिट ब्रेक हो रही है किसमें, पहले क्या आ रहा है 0, फिर लिमिट क्या जा रही है x, फिर कहां जा रही है इंफिनिटी। तो मैं क्या इस लिमिट को एक साथ नहीं लिख सकता 0 to ∞, तो इसको इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि 2/√पाई, इस इंटीग्रल को हम इस प्रकार लिख सकते हैं 0 to ∞ ई की पावर -u² du। बच्चों अभी हमने ये प्रूफ करा है कि ये इंटीग्रल किसकी इक्वल था, ई की पावर इंफिनिटी के, क्योंकि यहाँ 0 to ∞ है, तो इंफिनिटी यहाँ पे अंदर है और सारा फंक्शन सेम है, तो ये ई की जो एरर फंक्शन है इंफिनिटी वो है, तो एरर फंक्शन इंफिनिटी पे वैल्यू क्या आई थी 1। अब बच्चों देखते हैं हम इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी देखना बच्चों, इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बोलती है बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन, एरर फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट्री 0 पे, एरर फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट्री 0 पे क्या होता है 1 के इक्वल होता है, एरर फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट्री जो इक्वल होता है 1 के, फोर्थ प्रॉपर्टी है बच्चों। ये कैसे प्रूफ करेंगे हम इसको, हम जानते हैं कि एरर फंक्शन ऑफ एक्स
प्लस कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल होता है बच्चों 1 के। अब मैं क्या डाल दूं, यहाँ पे 0 डाल देता हूं। क्या डाल दिया, एरर फंक्शन ऑफ 0 प्लस कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। बच्चों हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी में ही देखा था एरर फंक्शन ऑफ 0 क्या था बच्चों, 0। तो यहां से 0 प्लस एरर फंक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री 0 की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 1। तो एरर फंक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री 0 की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 1 आ गई। ऐसे बच्चों ये क्या कर लिया हमने, फोर्थ प्रॉपर्टी प्रूफ। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, फोर्थ प्रॉपर्टी। नेक्स्ट स्लाइड में हम इसकी देखेंगे फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी भी बच्चों सिंपल सी है। फिफ्थ प्रॉपर्टी अपने को क्या बोलती है, यही देख लेते हैं। एरर फंक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इन्फिनिटी, एरर फंक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, 0 के इक्वल होती है। अब बच्चों सेम क्या करेंगे हम फिफ्थ प्रॉपर्टी में, सिंपल है ये भी। क्या करेंगे, एरर फंक्शन ऑफ इन्फिनिटी प्लस एरर फंक्शन कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल किसके होता है बच्चों, हम जानते हैं 1 के इक्वल होता है। एरर फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एरर फंक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। तो मैंने ये लिख दिया। तो अब हम जानते हैं एरर फंक्शन ऑफ इन्फिनिटी की वैल्यू भी हम निकाली है, 1 निकाली थी बच्चों। 1 प्लस एरर फंक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1। तो एरर फंक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 0। ये अभी हमने निकाली थी। थर्ड सेकंड प्रॉपर्टी थी बच्चों, क्या थी, एरर फंक्शन ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1 था। ठीक है, इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी ये है एरर फंक्शन ऑफ माइनस एक्स होता है बच्चों। एरर फंक्शन ऑफ माइनस बाहर निकाल देगा ये अपने अंदर से, और एक्स। बच्चों ये ऐसे टाइप के फंक्शन को क्या बोला जाता है, ओड फंक्शन। क्या बोला जाता है, ओड फंक्शन। बच्चों जैसे ही ओड फंक्शन किसको बोला जाता है, कोस पाई। मान लो कोस अंदर माइनस पाई है, तो कोस अंदर अपने एंगल के अंदर जो भी चीज माइनस की हो वो प्लस का कर देता है। तो एंगल को माइनस को खा गया कोस। तो बच्चों ये होता है इवन फंक्शन। क्या होता है, इवन फंक्शन। ओड फंक्शन है बट ये साइन माइनस पाई, साइन माइनस पाई। साइन बच्चों अपने अंदर माइनस होता है एंगल के, तो बाहर निकाल देता है, इसकी वैल्यू होती है साइन पाई। तो बच्चों ऐसे फंक्शन को बोला जाता है ओड फंक्शन। तो ओड फंक्शन अपने अंदर से नेगेटिव वैल्यू को बाहर निकाल देता है। और बच्चों आपको ये भी बात पता होनी चाहिए कि इवन फंक्शन का ग्राफ वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री देखी जाती है। ये वाई एक्सिस है, मान लीजिए जैसा ग्राफ यहाँ होगा वैसे ही यहाँ पे मिरर लगा दो वाई एक्सिस पे, तो वैसा ही ग्राफ इस साइड होगा। तो ये क्या है, इवन फंक्शन का ग्राफ। जैसे कि मान लो इवन फंक्शन का एक और ग्राफ, कि जैसा ग्राफ यहाँ पर है, मान लो ये वाई एक्सिस पे हमने मिरर लगा दिया, तो वैसा ही ग्राफ यहाँ पे भी होगा। तो ऐसे ग्राफ को देखकर भी हम ये बता सकते हैं कि कौन सा फंक्शन है। तो ये क्या था, इवन फंक्शन। बट ये क्या है, ओड फंक्शन। ओड फंक्शन का ग्राफ होता है बच्चों, एक्स एक्सिस की सिमेट्री देखते हैं। जैसे साइन एक्स ओड फंक्शन है, साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है। तो जिस ग्राफ में एक्स एक्सिस जैसा यहां पर है वैसा एंटी सिमेट्री में है इसके, तो एंटी सिमेट्रिक ग्राफ होना, जैसे यहां पर है वैसा यहां पर है। तो एंटी सिमेट्री ऑफ एक्स एक्सिस के ग्राफ जो होता है वो क्या होता है, ओड फंक्शन का ग्राफ होता है। ठीक है, तो अब अपने को क्या प्रूफ करना है कि ये जो एरर फंक्शन है ये क्या है, एक ओड फंक्शन है। मान लो बच्चों हम जानते हैं एरर फंक्शन ऑफ जो एक्स होता है वो किसके इक्वल होता है, 2/√पाई 0 to x ई की पावर -u² हम ये जानते हैं। ठीक है बच्चों, अब मेरे को क्या करना है, x को -x की तरह रिप्लेस करना है। तो x को मैं क्या कर दूं, -x की उसमें रिप्लेस कर दूं। तो बच्चों इसका क्या है, इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो जाएगी, एरर फंक्शन ऑफ -x की जो वैल्यू हो जाएगी बच्चों वो हो जाएगी 2/√पाई 0 to, यहाँ पे -x होगा, -x ई की पावर -u²du। बच्चों अभी हमारे को -x नहीं रखना, क्यों, क्योंकि अब देखना यहां से एक आसान सा तरीका निकाल दूंगा मैं इस ये प्रूफ करने के लिए। ये होगी वैसे तो
पर हम क्या करेंगे, लेट जो u है उसको बच्चों मैंने क्या ले लिया, माइनस वी। क्या ले लिया, u को क्या ले लिया बच्चों मैंने, माइनस वी ले लिया। ठीक है, तो u को माइनस वी ले लिया तो मैं बच्चों du क्या हो जाएगा, du हो गया बच्चों माइनस dv। ठीक है, अब मैं इसको u में पुट कर रहा हूं तो uv की लिमिट है। यदि मैं बच्चों uv, यदि मैं u जीरो रख दूं, यदि मैं u को जीरो रख दूं, यदि मैं u को जीरो रख दूं, u की जगह जीरो रख दूं, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। और यदि मैं u को x रख दूं, क्या रख दूं, u को x, u को मैंने क्या रख दिया, x रख दिया, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, माइनस एक्स, माइनस एक्स। v की वैल्यू क्या होगी, माइनस एक्स। तो यदि मैं ये जो तीन चीज है, लिमिट वगैरह इस फंक्शन में पुट कर दूं, तो क्या बन जाएगा बच्चों, 2/√पाई 0 to, यदि u x था तो v क्या है, माइनस एक्स, तो माइनस माइनस बच्चों क्या हो जाएगा, प्लस। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। ठीक है, क्योंकि यहां पे माइनस है, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो e की पावर u स्क्वेयर, u की जगह क्या रखना है, माइनस वी, क्योंकि u इज इक्वल टू माइनस वी है, v का स्क्वेयर। और ये क्या है बच्चों, du की जगह क्या रखूं मैं, माइनस dv, क्या रख दूं, माइनस dv। तो बच्चों यही नहीं बन गया, 2/√पाई 0 to x, क्या बन गया, 0 to x, e की पावर माइनस वी स्क्वेयर। और जो बच्चों ये माइनस है मैंने क्या ले लिया, बाहर ले लिया, तो ये वही फंक्शन बन गया माइनस, ये क्या बन गया, एरर फंक्शन ऑफ एक्स, क्योंकि एक्स की उसमें है लिमिट, एरर फंक्शन ऑफ एक्स। बच्चों ऐसे हमने ये क्या प्रूफ कर दिया कि जो ये क्या है, ओड फंक्शन है और ये अपने अंदर से साइन से क्या निकाल देता है, माइनस को बाहर निकाल देता है। ठीक है,